Yes, good afternoon all. Good afternoon, sir. आज अमरवीर कौन सा टेस्ट है आज? Chemistry. So today we will continue from the list itself. Yes, नवदीप आप भी कर लो बेटा, ये कैमरा ऑन कर लो. सर कैमरा तो ऑन है सर, कुछ शो ही नहीं हो रहा स्क्रीन पर, बिल्कुल ब्लैक है. हेलो हेलो So today's lecture we will start with the program. So everyone should be ready with the copy and pen. Clear? And a query will be given to everyone, and you have to work on that. So today, before the lecture starts, I will definitely remove the persons without camera. So I will just give the question in next 2 minutes. So everyone is ready with the copy and pen. Today we have less number of students. Maybe rest are preparing for the chemistry. IP वालों का भी टेस्ट है आज, जो ह्यूमैनिटी वाले हैं स्टूडेंट्स. So write down a question. ठीक है. So ask the user to input any day of the week. ठीक है. Ask the user to input any day of the week and you have to tell that this is Monday, Tuesday, Thursday, whatever the days. ये print करना है आप लोग. ठीक है. So you have to ask the user to input a number. Sir, your voice is cracked. Yes, beautiful. So listen carefully again. So ask the user to input a number, sorry not a number, to input the day of the week. और आपने प्रिंट करवाना है कि यूजर ने क्या इनपुट किया है. क्लियर? मंडे इनपुट किया है, ट्यूसडे इनपुट किया है. क्लियर? व्हाटएवर द डे द यूजर हैज इनपुटेड. और अगर रॉन्ग इनपुट है तो वो भी डिस्प्ले कर देना कि दैट इज दिस इज नॉट एनी डे ऑफ द वीक. ठीक है. यूजर कुछ ऐसे भी इनपुट कर सकता है दैट इज नॉट द डे ऑफ द वीक. So at the end there should be message that it is not the day of the week.
यस नवदीप, क्वेश्चन क्लियर है? So the students, those who have joined a bit late, so I have given a question to the students, so you can note down the question. So you have to ask the user to input the day of the week. ठीक है, डे ऑफ द वीक इनपुट करवाना है यूजर से, और बाद में हमने बताना है कि यूजर ने क्या इनपुट किया है, मंडे इनपुट किया है, ट्यूसडे इनपुट किया है, क्या इनपुट किया है, वो मैसेज डिस्प्ले करवाना है हमने ऑन द स्क्रीन। और अगर यूजर ने रॉन्ग इनपुट की है तो वो भी मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है, दैट इज यूजर हैज इनपुटेड द रॉन्ग वैल्यू। सो विल स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। जिसका क्वेश्चन आएगा पहले उसी को इंप्लीमेंट कर देंगे क्लास में। So here we'll be inputting the यस वंशिका, क्वेश्चन दिया है दैट इज यूजर से डे ऑफ द वीक इनपुट करवाना है, और बाद में हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि यूजर ने क्या इनपुट किया है, मंडे इनपुट किया है, ट्यूसडे इनपुट किया है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या इनपुट किया है। और अगर रॉन्ग इनपुट किया है तो रॉन्ग मैसेज डिस्प्ले करवाना है दैट यू हैव इनपुटेड ए रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, सो जल्दी करो। सो अमरवीर इज रेडी विद, अमरवीर सेंड कर दो, अमरवीर सेंड कर दो अपना व्हाट्सएप कर दो। सो आई विल नो यहीं पे क्लास में ही कर लेंगे अभी इसको इम्प्लीमेंट। जिसका हो ही जा रहा है यू कैन सेंड मी दी व्हाट्सएप। सो यू नो श्रिया हैज टेकन द लीड एंड देख लेते हैं क्या है इसका प्रोग्राम। ठीक है, चलो तो जिस मैकेनिज्म से श्रिया ने किया है विल स्टार्ट डूइंग द प्रोग्राम इन दैट में फैशन ओनली। क्लियर? तो मैं कॉपी पेस्ट इसी का प्रोग्राम करूंगा। सो एस इज द इनपुट दी एंटर द डे ऑफ द वीक। ये एक एक करके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ चले गए हैं, ये कमिंग वेरी लेट इन द क्लास। देन इज द नेक्स्ट इज लिस्ट बनाई है इसमें। सो LST रख लेते हैं इसका नाम, LST इज द लिस्ट। So starting with Monday, then is the Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then it's Sunday. Clear? So next इसने क्या किया है, that is he has used a if in list. So if
s वेरिएबल जो लिया है इन लिस्ट, so then is print the day is s, और दूसरा हमारे पास else case, so we say the wrong input is there. Clear? So working on this, enter the day of the week. So let's say we start with Tuesday. So the day is Tuesday. Clear? So this is absolutely fine. एक आधी और इनपुट करके देख लेते हैं वैल्यू Friday. So Friday, the day is Friday, and if we enter, let's say, clear? So this is a wrong input. So the program is absolutely fine. Yes, इसके अलावा किसी और का कोई मैकेनिज्म है? Anyone else? So this program was sent by Shriya very rapidly. So then we have program with Amarveer. अमरवीर ने दूसरा मैकेनिज्म से किया है, day 1 is equal to this, then Monday, day 2 is equal to this, then Tuesday. तो अमरवीर ने जो मैकेनिज्म यूज किया है, that is enter the day. if else से किया है इसने, ठीक है? तो इससे भी हम करके देख लेते हैं. that is we will discuss with the other mechanism is इनपुट वाला मैकेनिज्म. हम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. सो वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं डे. सो इफ डे इज इक्वल टू मंडे, क्लियर, and print Monday. else if में क्या होता है? else if is basically इकट्ठे होता है ना. else if day is equal to Tuesday, print Tuesday, else if day is equal to Wednesday, so print the messages Wednesday. इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं. दिस इज Control C, and the next day is Thursday. And then we have Friday. We have so many days.
Saturday. And finally we reach the Sunday. And in the else part, अमरवीर बताओ else part में क्या डालेंगे? सर मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने इनपुट नंबर किया था, हाँ चलो एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 7, थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया। तो मैंने डाला else print incorrect input or no ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म आपने, वही मैकेनिज्म मैंने यूज किया, बट मैंने 1 2 को रिप्लेस कर दिया है विद द डे ऑफ द वीक। सो विल रन दिस वन। सो देयर इज ए एरर, एल्स इफ में है। अच्छा, ये इसके बाद ये हमने ये कॉलन ही डाला हुआ। So we have to put colons. यस कॉपी पेस्ट करने का ये है नुकसान। देखो ये व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कॉपी पेस्ट, एक जगह गलत है तो हर जगह कॉपी पेस्ट गलती हो जाएगी। सो स्टिल एल्स इफ वेडनेसडे रह गया हमारा, दिस इज द वेडनेसडे। ठीक है, सो लेट्स से आई एंटर here is let's say Wednesday, क्लियर। सो वो Wednesday प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा कुछ और इनपुट करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो नॉट द डे ऑफ द वीक। तो यू नो वी हैव दीज आर द टू इजीएस्ट अल्टरनेटिव दैट वी हैव, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे पास जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल हो गई, ठीक है। पहले में जो पहले वाला मैकेनिज्म है उसके अंदर हमने लिस्ट का यूज कर लिया है, सो लिस्ट वी आर स्टडिंग नाउ, ठीक है। और नीचे हमने क्या यूज किया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट। और सेकंड केस में हमने लिस्ट का यूज नहीं किया हुआ है, दैट इज वी हैव जस्ट एंटर्ड द डे ऑफ द वीक, और बाद में इसको क्या कर लिया विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स वी हैव बेसिकली यूज्ड द सिंपल इफ एल्स। अब इसमें कोई दोनों प्रोग्राम में आप कोई इसको कंपेयर कर सकता है दोनों प्रोग्राम को? एनीवन हु वांट्स टू? दोनों प्रोग्रामों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, एनीवन हु वांट्स टू से ऑन बोथ दी प्रोग्राम्स? अगर हमने दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करना हो आपस में, सो समवन वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस? यस भव्या। सर डिफरेंस तो यही है कि फर्स्ट प्रोग्राम में लिस्ट यूज की गई है, सेकंड में नहीं यूज की गई, और सेकंड में इफ एल्स है, और फर्स्ट में इफ एल्स ही यूज की गई है। अगर हमने दोनों प्रोग्राम में नंबर ऑफ कंपैरिजंस का कंपेयर करना हो, दोनों में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, सो दे आर सेम और नॉट? Say something on number of comparison in program 1 and program 2. प्रोग्राम 1 में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, प्रोग्राम 2 में कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, या सेम है दोनों में? यस गुरलीन, वेयर इज मिस्टर गुरलीन? only one comparison in first program, sir. हाँ जी सर। हाँ बताओ भव्या, बताओ, शाबाश। Sir, in the first program there is only one comparison as membership operator is used. तो हमने बस यही चेक करना है कि क्या ये लिस्ट में है या नहीं, और सेकंड वाले में if elif it is many times. ठीक है। सो you want to say the program 1 will be faster than the program? वैसे कंपैरिजन तो लिस्ट में भी उसको उतने ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, बट मे बी दी फर्स्ट वन मे बी ए बिट फास्टर, ठीक है। इसमें भी तो मेंबरशिप में भी तो कंपैरिजन ही है, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और लाइक दैट, उसमें भी तो वो
सेम एल्गोरिथम यूज होगा, फर्स्ट से कंपेयर होगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बराबर होंगे या कुछ डिफरेंस होगा? यस भव्या। तो मुझे जो लगता है मैंने बता दिया, बाकी पता नहीं। नहीं नहीं ठीक है, जैसे आप मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर रहे हो, मेंबरशिप इन है, तो उसमें भी 1 by 1 ही कंपैरिजन हो रहा है, पहले वो इसके साथ कंपेयर होगा, फिर इसके साथ कंपेयर होगा, बट दैट कंपैरिजन विल बी मच मोर फास्टर, क्योंकि एक ही बार में सभी को कंपेयर कर रहा है वो। उसमें क्या है, पहले एक को कंपेयर कर रहा है, फिर दूसरे के साथ कर रहा है, फिर तीसरे के साथ कर रहा है, सो दैट विल बी, यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन नॉट जज फ्रॉम कि कितने टाइम, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, बट इसमें भी वो कंपैरिजन होगा, बट दिस कंपैरिजन, यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो फास्टर होगा, बिकॉज ऑफ उसका एक इंडेक्स बना होगा और वहां से वो कंपैरिजन होगा। तो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी सेम। फर्स्ट में है जो कोड है हमारा, दैट इज वी हैव ए रिटन ए स्मॉल कोड, उसी में इसको कंपेयर किया हुआ है, और इफ एल्स में क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, बाकी टाइमिंग जो है, वी कैन नॉट जज ऑन द टाइमिंग, दोनों की टाइमिंग में क्या है, टाइमिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को कंपैरिजन में कितना टाइम लग रहा है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टास्क है, हाउ टू जज द कंपैरिजन में दोनों में टाइम कितना लग रहा है। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज, मैंने इसलिए इसको क्वेश्चन को इंक्लूड किया इन द टुडेज टास्क, दैट इज कि थोड़ा सा पास हो जाए, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं धीरे धीरे करके हम बहुत जल्दी से उनमें से निकली जा रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स आर देयर दैट बेसिकली फॉल इन द कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैटेगरी। क्लियर? So in the rest of classes also we'll try to include few of the examples, और थोड़े से programs को हम यहाँ पे discuss करने की कोशिश करेंगे। So yesterday we have started with the list, ठीक है? So who will initiate something discussion about the list? List के बारे में कौन बताएगा? Voluntarily बता दो आप, that is I need not to ask anyone. So Harshita is also ready. So, well, yes, Harshita. Sir, list is a mutable and ordered sequence of items. Every Yes. item has an index value. Yes. And to make a list, we have to put the items in square brackets and separate them using commas. Yes, very good, very good. So, very good reply by Harshita. ठीक है, तो लिस्ट की एक प्रॉपर्टी है, म्यूटेबल है। कल हमने जो लिस्ट की एक एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है, आई थिंक दैट वी डिस्कस्ड अबाउट अपडेट ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग। सो बिफोर वी गो टू द अपडेट, सो आई विल नाउ जस्ट आस्क, किसको रिफ्रेश कर दें सुबह? यस, मिस्टर अजय प्रताप सिंह मान। यस सर। हाँ, अजय प्रताप आप बताओ, ये ट्रैवर्सिंग क्या चीज होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रैवर्सिंग? हेल्प ले लो यहाँ से, द हेल्प इज अवेलेबल। सर एक्सेसिंग ऑफ सर accessing of each element of the list, accessing of from the list. each element of the list once। तो ट्रैवर्सिंग का काम क्या है कि हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं इन दी लिस्ट। तो इसके लिए हमने यूज किया था द कंसेप्ट ऑफ लूप। तो यस नवदीप, ये हमने लूप का कंसेप्ट क्यों यूज किया ट्रैवर्सिंग के लिए? सर जो कमांड दी वो बार बार रिपीट हो सके। हाँ, क्योंकि बेसिकली इसमें मैकेनिज्म सेम है हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। क्लियर? सो द सेम मैकेनिज्म इज टू बी रिपीटेड, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन ए लूप। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज स्लाइसिंग। हु विल टेल अबाउट दिस स्लाइसिंग कंसेप्ट?
So from the top to bottom approach. Yes, Mr. Abhinandan. ओ कैमरा ही ऑन कर लो भाई. Yes, yes. Abhinandan. वो आंसर, हाँ आंसर कर दो बेटा. Slicing. Tell about the slicing. Sir, your voice is not audible. किसकी आवाज नहीं है ऑडिएबल? यहां से देख के बता दो, जो आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो. क्या है लिखा हुआ, इसको एक्सप्लेन कर दो. Okay. सो अभिनंदन की आवाज में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है. दैट इज वी नाउ शिफ्ट टू यस मिस्टर तरुण जोत. Tarun Jot and then is Mr. Bajwa. ये मेरे को लगता है हमारा जो चैनल है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. हमारे आधे संवाददाता तो रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं करते हैं. दे आर नॉट डूइंग द ड्यूटी प्रॉपरली. हमारा चैनल फेल हो जाएगा ये. यस मिस्टर अरुमन. Mr. Aruman. So how will be competing with the rest of the channel? ना हमारे संवाददाता तो रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं कर रहे. हम कौन सी न्यूज को सही रिपोर्ट करना है. क्लियर. So we are finding the difficulty in our network. So slicing. Yes, महक आप बताओ. महक. Sir, slicing is assessing a part of list. Yes, yes. Next था basically the updating and manipulating the list. Clear? तो update में हमने जो example कल की थी, so we will ask Vanshika to explain the same example here. जो कल हमने क्वेश्चन किया था, example यहां से बता दो आप. So the example which is showing on the screen or the example which was discussed? same example है. Almost हमने थोड़े से values change की थी. Example तो same ही थी. Sir, actually I was not able to attend the previous class, so that's why I was asking you. Sir. चलो कोई बात नहीं. So we will ask Bhavya to come in here. Sir, I can explain this as well. हाँ कर दो. कौन कर रहा है? Sir, Vanshika. हाँ वंशिका कर दो एक्सप्लेन. Sir, basically manipulating the list means to change the items. नहीं, ये जो एग्जांपल है, हाँ इस एग्जांपल को बता दो जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट फर्स्ट है सेकंड थर्ड जो एग्जांपल दी हुई. So yes, sir. List there are 4 values, that is English, Hindi, and the 2 numbers are given. Then we have to change the items according to the index. Like list 2, like if starting from the index value from 0, English will be assigned the index value of 0, Hindi the 1, and 1997 will be the index value of 2. And if we want to change it, if we want to manipulate it, then we have to assign like list bracket the index value which we want to give. For example, we want to change the second item, that is 1997 is equal to the item which we want to assign to it. तो इसमें ये 2007 किसको असाइन हो जाएगा? 2001 जो असाइन किया हुआ है. So 1997. हाँ चलो ठीक है. इसमें we'll bring then few more participants are there. Yes भव्या. सर इसमें हमें लिस्ट दी हुई है इंग्लिश, हिंदी 1997 एंड 2000. जैसे उसने बोला इंग्लिश इज असाइंड द इंडेक्स वैल्यू 0, हिंदी 1 एंड 1997 2 एंड 2000 इज 3. सो आगे लिखा है लिस्ट 2 कॉलन 3.
So Hmm. as we know कि when colon range function is used, only the starting value is included and the stop value is not included. तो इधर second value ही included है. तो second value जो index value second है उसकी place पे 2001 and 2002 आ जाएंगे, and जो new list बनेगी उसमें 2001 and 2002 will replace 1997 and उनकी फिर उसके हिसाब से index value भी change हो जाएगी. उसके पीछे 1997 था उसकी आउटपुट में, कल जो हमने किया था प्रोग्राम. No. 1997 नहीं था उसकी आउटपुट में. ठीक है, 5 elements were there. Yesterday I think we have did this program ना. उसका नंबर होगा 107. ये था जो हमने कल किया था प्रोग्राम ना. ठीक है, सो हियर इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी हैव डिड, जैसे हमने 2 और 3 में ये जो वैल्यू डाली थी 2003 एंड 4, तो 1997 विल गेट रिप्लेस्ड बाय 2003 एंड 4 और बाद में 2000 ऐसे आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास. क्लियर? तो यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है दैट विल गेट रिप्लेस्ड विद 1997 की जगह क्या आ जाएगा 2003 एंड 2004 एंड 2000 वैसे रहेगा हमारे पास लिस्ट में. तो अपडेटेड लिस्ट में अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे. फर्स्ट एलिमेंट तो वही रहेगा इंग्लिश, सेकंड एलिमेंट हिंदी रहेगा, थर्ड एलिमेंट जो है 1997 की जगह क्या आ जाएगा 2003 एंड नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 2004 और 2000 वैसे ही है हमारे पास लिस्ट में. क्लियर? और अगर जैसे लेस्ट हम यहाँ पे कोई एक और एलिमेंट डाल देते हैं, लेट्स से 2005 एंड लेट्स से 2010, so try to run this one. तो वो सारे एलिमेंट्स उसी लोकेशन पे जाके अपडेट एंटर हो जाएंगे सारे. ठीक है जी. और आई थिंक इफ वी एंटर इट लाइक so the meaning gets here now change. अब जाके इसका क्या आंसर हो गया? कोई बता सकता है? एक हल्के से सिंटैक्स चेंज करके क्या चेंज हो गया इन द आउटपुट? अब लिस्ट के अंदर ये जो जितने एलिमेंट्स एंटर हुए हैं दे हैव बीन एंटर्ड एज ए टपल. ये लिस्ट के अंदर एक टपल बन गया हमारे पास. क्लियर? सो दी सिंटैक्स प्लेज ए वेरी वेरी वाइटल रोल हियर. अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 to 3 तो ये लिस्ट है हमारे पास. ठीक है, सो दी एलिमेंट एंटर्ड एज ए लिस्ट है, ये सिंगल एक लिस्ट है. अगर हम इसको नीचे जाके अलग से अगर हम प्रिंट भी करवा लें, प्रिंट LST, ठीक है, तो ये लिस्ट शो हो रही है. अगर मैं यहाँ पे 2 to 3 की जगह सिर्फ एलिमेंट 2 की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यू सी हियर कि लिस्ट के अंदर ये टपल बन गया है. ये 4 एलिमेंट्स दे हैव बिकम ए टपल इनसाइड ए लिस्ट. तो सी दैट यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग एट द डिफरेंस हाउ दी, अगर हम एक एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं तो हाउ दी थिंग्स आर चेंजिंग हियर. क्योंकि यहां पे अगर हम लिस्ट 2 की बात कर रहे हैं ना, लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 को क्या मीनिंग है बेसिकली कि हम सेकंड एलिमेंट में 4 एलिमेंट डालना चाहते हैं. तो अगर हम एक ही एलिमेंट में एक ही इंडेक्स वैल्यू में 4 वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सारा एक टपल बन जाएगा एक. ठीक है, और अगर हम इसको एज ए सीक्वेंस की फॉर्म में रखेंगे 2 to 3 and when you run this one, so this will whole become a list. means हम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो वो लिस्ट बनी रह रही है इस फॉर्म में, और अगर हम दूसरी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो क्या बन रही है? लिस्ट के अंदर एक टपल चली जाएगी. अगर हम इसकी जगह
एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सो आई एम एक्सेसिंग ए सिंगल एलिमेंट। सो ये यहाँ पे क्या है, 2 इंडेक्स वैल्यू को काम कर रहा है। ये 1997 की इंडेक्स वैल्यू है ये 2, क्लियर। तो एक एलिमेंट में अगर मैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स डालूंगा तो क्या बन जाएगा, इस एलिमेंट के अंदर एक, इस लोकेशन पे एक क्या बन जाएगा, टप्पल बन जाएगी एक। सो यू कैन सी हियर दीज आर दीज 1 2 3 4 एलिमेंट्स, इन सभी की इंडेक्स वैल्यू 2 ही है, इन सभी एलिमेंट्स की, ठीक है। आप यहाँ पे अगर हम लिस्ट 2 को प्रिंट करें, ऐसे लिस्ट और एलिमेंट नंबर 2 को प्रिंट करें, so you will get a tuple here. इंडेक्स वैल्यू 2 में एक पूरा टपल पड़ा हुआ है। ये जैसे हमने पहले किए थे ना क्वेश्चन, उसमें भी ये एग्जांपल आई थी। द की थिंग हियर इज दैट इसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे मैकेनिज्म है। लिस्ट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्सटाइल डाटा टाइप ऑफ पाइथन। ये नहीं है कि ये अगर हम एक कॉम्बिनेशन अगर हमने डिस्कस कर लिया, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी कैन हैव ए टपल इनसाइड ए लिस्ट। तो व्हेन वी हैव गॉन विद दिस अपडेशन ऑपरेशन, सो यू नो मल्टीपल पॉइंट्स आर गेटिंग इफेक्टेड हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि you might have got clarity on this issue, that's why we have taken more time on this operation, ठीक है। यस, किसी का कोई और पॉइंट है रिलेटेड टू दिस वन? on anyone is else is having this any point on this update operation? So moving to the, Excuse me. हाँ जी पूछो। Sir, what if we have to add value between 1997 and 2000? 1997 एंड 2000, तो वो यस, इन दोनों के बीच में अगर हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो आई थिंक दैट देन वी विल यूज द इंसर्ट मेथड। यहाँ पे हम बेसिकली अपडेट ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपडेट ऑपरेशन कर रहे हैं, और अगर हम दोनों के बीच में वैल्यू डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वो इंसर्ट वाला मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। वी कैन गो टू दिस, ठीक है। क्या था इंसर्ट स्टेटमेंट का, क्या था सिंटैक्स, किसी को पता है? LST याद है किसी को? Sir, insert हाँ जी। bracket value and index. इंसर्ट देन ब्रैकेट, पेरेंथेसिस वाली आएगी ना, तो Yes, sir. Then value, comma, that index. इंडेक्स पहले आएगा या पहले वैल्यू आएगी? तो पहले इंडेक्स, पहले इंडेक्स आएगा। पहले इंडेक्स आएगा, पहले और फिर हम इसके अंदर अगर हम वैल्यू डाल दें तो लेट्स से ये 199 डाल देते हैं इसके अंदर वैल्यू, एंड वी विल प्रिंट द लिस्ट एट द एंड। Sir, spelling of insert. ओके, ठीक है। ओ ये तो पहले आ गया, दैट इज 1998। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हमें चाहिए थी 3 रखनी चाहिए थी 3। तो अब ये 1997 और 1997 और 2000 के बीच में। यस हर्षिता, क्लियर है ये? yes, sir. ठीक है। तो हर्षिता वाज आस्किंग अबाउट टू इंसर्टिंग, यू नो इंसर्ट ऑपरेशन इज डिफरेंट, इंसर्ट ऑपरेशन इज डिफरेंट एंड अपडेट ऑपरेशन इज डिफरेंट, ठीक है। ये हमने जैसे आप अगर हम MySQL के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे, समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज विद द इंसर्ट ऑपरेशन एंड द अपडेट ऑपरेशन। जैसे हमने टेबल के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है
सो वी नीड टू यूज विद द अपडेट कमांड। और अगर हमने पूरी की पूरी रो को चेंज करना है, सो फॉर दैट अगर हमने नई रो डालनी है तो उसके लिए हम इंसर्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। सो देयर शुड बी ए क्लैरिटी बिटवीन द इंसर्ट ऑपरेशन एंड द अपडेट ऑपरेशन। अपडेट में हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और इंसर्ट के अंदर क्या था, दोनों ये जो दो वैल्यूज थी हमारे पास, वी कैन सी हियर, जो हर्षिता का एग्जैक्ट क्वेश्चन था, हर्षिता का क्वेश्चन था कि 1997 और 2000 के बीच में हम वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वी हैव यूज्ड दिस इंसर्ट फंक्शन। बेसिकली इंसर्ट मेथड के अंदर हमने दो वैल्यू को पास किया है। वन इज द इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि हम चाहते हैं थर्ड वैल्यू के अंदर थर्ड वैल्यू के अंदर हमारी नई वैल्यू इंसर्ट हो। तो ये इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, और थर्ड की हम इंडेक्स वैल्यू को हमने डाल दिया यहाँ पे 1998, और ऑटोमेटिकली 2000 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो एक बढ़ के क्या हो जाएगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 से बढ़ के इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसकी जो इंडेक्स वैल्यू दैट विल गेट चेंज। यस, किसी और की कोई क्वेरी है? ठीक है, सो नो सॉल्विंग द क्वेरीज विल आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। So yes, so next is add item to a list. How we can add a element to a list? For that we have a append function. Append function क्या करता है? कोई we have a yes, गुरलीन आप बताओ। गुरलीन सर लास्ट में एलिमेंट ऐड कर देता है सर। यस, सो अपेंड लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में। अपेंड का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, अपेंड का वर्ड मीनिंग यही है, दैट इज टू ऐड एट द लास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपेंड फंक्शन विल ऐड ए वैल्यू एट द लास्ट। तो जैसे ये हमने हमारे पास लिस्ट है 1 2, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू हम अपेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे जाके ही जाएगी, 1 2 के बाद ही आएगी, चाहे 3 कर लो चाहे 4 कर लो, व्हाटएवर द वैल्यू यू वांट टू अपेंड हियर। दूसरा मेथड है हमारे पास एक्सटेंड। Extend can be used to add multiple item at a time in a list. तो extend में क्या करेंगे, that is we can add multiple values. तो append और extend में क्या difference हो गया कि append में हम एक ही value को add कर सकते हैं at the last, and extend provides us the facility to add multiple values. तो एक हल्का सा इसको हम करके देख लेते हैं, that is तो जैसे ये लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, इसी लिस्ट में हम कर लेते हैं, दैट इज लिस्ट lst dot append and let's say 2020, and again we want to print the list. Clear? So you see here 2020 is added at the list. यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज को नहीं डाल सकते, 2021, ठीक है। So it accepts only a single value. So if we want to enter and work with the multiple values, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे extend यूज करना पड़ेगा। extend में क्या है, it takes exactly one argument. क्या था इसका सिंटैक्स, क्या था सर? स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे एक्सटेंड में। You have to create a list first. नहीं एक मिनट सर ये लिस्ट ऐड कर देता है ना सर, 2 लिस्टों का ऐड कर देता है। तो यस यहाँ पे हमने क्या यूज करना था एक्सटेंड के केस में। अच्छा, ठीक है। तो एक्सटेंड को लिखना हमने ऐसे ही था, बट इनसाइड वी हैव टू पुट द एलिमेंट्स इन ए लिस्ट बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर मल्टीपल एलिमेंट्स हियर। क्लियर? सो दे शुड बी पुट लाइक दिस। क्लियर? सो हियर लाइक दिस वी कैन पुट मल्टीपल एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड। तो ये हमारे पास क्लैरिटी होगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंड एंड द अपेंड मेथड्स। ठीक है,
Yes, any question up to this one? किसी की कोई डाउट है? Yes, अजय प्रताप. नो डाउट सर. हाँ, कोई जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है या अभी डाउट है माइंड में? नहीं सर, क्लियर है. ठीक है. यस, मन्नत शर्मा. सर क्लियर है. ठीक है. तो क्लियर ना दो तरह का होता है, क्लियर, ऑल क्लियर. तो थोड़ा सा इसके ऊपर देखो, मैं आपको सही बात बताता हूँ. अगर आप सिर्फ लेक्चर के अंदर सिर्फ देखोगे ना, अगर आप घर पे कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो बहुत जल्दी हमारा क्लियर वाला स्टेटस ऑल क्लियर हो जाएगा. अभी हमारा स्टेटस है क्लियर, तो 10 दिन तो बहुत ज्यादा है. 4-5 दिन बाद हमारा स्टेटस फिर से हो जाएगा ऑल क्लियर स्टेटस हो जाएगा. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि प्रैक्टिकली इसको करके देखो. एंड और ये धीरे धीरे करके, जैसे दिवाली की आप लोगों को 3-4 छुट्टियां हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे जितने ये 10-12 बच्चे जो लगा रहे हैं क्लास, एटलीस्ट इनके पास, सभी के पास जो पाइथन है वो इंस्टॉल करके रखो अपने पास. ठीक है. और बाद में क्या है, हमारे पास इतना टाइम पड़ा है, तो वी कैन, अगर मैं एक एक दिन भी एक स्टूडेंट की हम ये पाइथन इंस्टॉलेशन के ऊपर फोकस करेंगे, सो वी विल डू इट इन 5 to 10 days. क्योंकि मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास इंस्टॉल्ड है, बाकी 4-5 स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है. एंड वन ऑफ देम इज मिस्टर गुरलीन. एंड जिसका इंस्टॉल हो जा रहा है, दैट्स फाइन. सो थैंक यू वेरी मच. कोई और क्वेरी है तो यू कैन आस्क एट द एंड, or otherwise I will wind up the class. Thank you, brother. Thank you for being in the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir.